हेलो गाइस, तो इस पार्ट में जाओशी उस मास्टरमाइंड से मिलने गई थी, पर वहाँ पर बहुत सारा कैमरा लगा हुआ था और दूसरी साइड से रारो और मास्टरमाइंड उसे देख रहे थे। उसे देखकर रारो शॉक्ड हो जाती है और मास्टरमाइंड से कहती है, तुमने तो कहा था कि तुमने एक स्पेशल एजेंट को हायर किया है जाओशी से डील करने के लिए, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है। उन लोगों को अभी तक पता नहीं था कि जाओशी ही स्पेशल एजेंट है। और फिर मास्टरमाइंड कहता है, लगता है कि उस एजेंट ने जाओशी को ट्रिक करके यहाँ भेज दिया है ताकि हम उससे डायरेक्टली डील कर सके। तो हम ऐसा ही करते हैं, कहकर वहाँ कोई गैस छोड़ देता है जिस वजह से जाओशी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग उसे होश में लाते हैं और उन लोगों को एड्स डिजीज था और उसे भी अपने क्लब में शामिल करना चाहते थे। ये सुनकर जाओशी घबरा जाती है और उन्हें ब्राइब देने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम लोगों को जिसने हायर किया है वो तुम्हें जितना पैसा दे रहा है मैं उसका 20 टाइम्स ज्यादा पैसा दूंगी, बस मुझे जाने दो। पर वो लोग मना करते हुए कहते हैं कि हम तो कुछ ही दिन में मरने ही वाले हैं, तो पैसों का क्या करेंगे। जाओशी सोचती है, ये लोग तो ब्राइब भी नहीं ले रहे, तो अब मैं क्या करूंगी। दूसरी साइड मिस्टर ये ने सारे सीसीटीवी फुटेज रिकवर करवा लिया था जिस दिन भी जेम्स स्टोन को चुराने की कोशिश की गई थी, और उसे पता चल गया था कि टिप कोई और नहीं बल्कि जाओशी ही है। और फिर वो गुस्से में सर्वेंट को जाओशी को बुलाने के लिए कहता है। वो जाओशी को बुलाने जाती है पर वापस आकर कहती है कि वो कब से घर से बाहर गई है पर अभी तक नहीं आई। तो वो गुस्सा करने लगता है कि जाओशी तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही मुझसे बचकर भाग जाओगी। दूसरी साइड जाओशी इनविजिबल हो जाती है तो उन्हें लगता है कि वो भाग गई और उसे ढूंढने लगते हैं। तभी जाओशी वहाँ से जा रही थी पर उसका ड्रेस विजिबल होने लगता है। गुंडे ऐसे देखकर पहले तो डर रहे थे फिर भी उसे पकड़ने जाते हैं। तभी जाओशी पूरी तरह से विजिबल हो जाती है। इतने में ही मिस्टर ये उसे ढूंढते हुए आ जाता है और उस पर चिल्ला रहा था कि तुम कहाँ भाग गई थी, पर वो जल्दी से उसे यहाँ से चलने के लिए कह रही थी। तभी वो गुंडे उन पर अटैक कर देते हैं तो मिस्टर ये उनसे फाइट कर रहा था, पर जाओशी उसे फाइट करने से रोकती है कि उन्हें एड्स है, हमें यहाँ से जल्दी से चले जाना चाहिए। इतने में ही एक गुंडा मिस्टर ये पर अटैक कर देता है पर जाओशी उसे सेव कर लेती है। तो मिस्टर ये उनसे फाइट करता है और सर्वेंट को उन सबको अरेस्ट करवाने के लिए कहता है और फिर जाओशी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। जैसे ही जाओशी को होश आता है तो वो पूछता है कि तुमने मुझे सेव क्यों किया। वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो सब कुछ भूल गई है, पर मिस्टर ये को तो सब पता था और कहता है तुम जैसे थिप के पास हार्ट कहाँ होगा, तुम हार्टलेस हो। और पूछता है कि बताओ तुम्हें किसने भेजा है जेम्स स्टोन चुराने के लिए। तो वो पहले तो सोचती है कि मैं सबको सच बता दूं और फिर दोनों साथ में मास्टरमाइंड को ढूंढेंगे। और फिर उसे याद आता है कि मिस्टर ये ने क्या कहा था और वो डर के मारे कुछ नहीं बताती और कहती है तुम फिर से मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो। पर वो सीसीटीवी फुटेज के उसके पिक्चर्स दिखाकर पूछता है तो फिर इसे एक्सप्लेन करो। जाओशी कहती है तुम्हें तो पता है कि राव ने मुझे फ्रेम किया था, उसने कार को टेम्पर कर दिया था, इसलिए मैं जैसे ही वैनिटी के पास से गुजरी तो वो अपने आप ही खुल गया। पर उनमें से एक ऐसा पिक भी था जिसमें वो अंदर जा रही थी, पर जाओशी मना कर देती है कि इस फोटो में मैं नहीं हूँ। तो वो गुस्सा करने लगता है कि तुम झूठ कैसे बोल सकती हो, इस फोटो में तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे कान के पीछे जो बर्थ मार्क है वो इसमें शो कर रहा है। तो वो कहने लगती है ये बर्थ मार्क नहीं है, ये उन लोगों ने मार्क किया है जिन लोगों ने मुझे लैब लेकर गए थे मॉन्स्टर बनाने के लिए। और फिर इमोशनल होने की एक्टिंग करने लगती है कि मैं ये सब भूलना चाहती हूँ पर बार बार मुझे याद क्यों दिला रहे हो। ये सब देखकर तो मिस्टर ये भी सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं तुम पर बिलीव कर सकता हूँ। इतने में ये शर्मिंदा कर बताती है कि राव सीरियसली इंजर्ड हो गई है, तो वो जल्दी से उसके पास जाने लगता है। और फिर जाओशी थोड़ा रिलैक्स होती है और फिर सोचती है कि क्या रारो अब्रॉड नहीं गई, वो वापस कैसे आ गई। और वो मिस्टर ये के पीछे जाने लगती है। मिस्टर ये सर्वेंट से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि वो ओल्ड मैडम की सिमेट्री गई थी और वहाँ पर उसके कुछ लोगों से झगड़ा हो गया और उन लोगों ने रारो को ब्रिक से हिट कर दिया तो वो बेहोश हो गई। जाओशी सोचने लगती है इस बार तो उसने अच्छा प्लान बनाया है। वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो रारो इंजेक्शन लेने से मना कर रही थी और मिस्टर ये को देखकर हक्कल लेती है और कहने लगती है मुझे बहुत डर लग रहा है, और सोचती है इस बार जाओशी को मैं बाहर निकाल कर रहूंगी। तभी डॉक्टर बताता है कि उसे काफी जगह चोट लगी है इसलिए उसे इंजेक्शन लेना होगा वरना उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। पर रारो इंजेक्शन लेने से मना कर रही थी और कहती है अगर मैं ठीक हो गई तो तुम मुझे अब्रॉड भेज दोगे, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो मिस्टर ये कहता है अगर तुम इंजेक्शन ले लोगी तो मैं तुम्हें अब्रॉड नहीं भेजूंगा। तो वो खुश होते हुए पिंकी प्रॉमिस करने के लिए कहती है तो वो कर देता है। तभी जाओशी भी उनके साथ प्रॉमिस करती है और कहती है मैं भी चाहती हूँ कि ये अच्छे से यहाँ रहे और हम सब साथ में खुश रहें। फिर रारो को इंजेक्शन लगाया जाता है तो जाओशी सोचती है तुम क्या सोच रही हो, इस सब में मैं तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ। और फिर रारो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही थी पेन होने का और फिर सोचती है जब तक मैं रोती रहूंगी ब्रदर मेरे साइड पर होंगे। उसके बाद जाओशी मिस्टर ये को एक ताबीज देती है और कहती है मुझे ये टेम्पल में बहुत प्रे करने के बाद मिला है जो मैं तुम्हें देती हूँ ताकि तुम हमेशा सेफ रहो, कभी भी रारो की तरह इंजर्ड नहीं होगे। तभी रारो कहती है पर मैंने तो एक ऐसा ताबीज स्टार ऑर्फनेज के डायरेक्टर के पास देखा है, और सोचती है ब्रदर से तुमने झूठ बोला, अब वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मिस्टर ये उसे इस बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। तो वो कहती है ये सामने से ऐसा ही दिखता है पर अंदर से अलग है, अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो मुझे वापस दे दो। पर वो नहीं देता और कहता है अगर एक बार गिफ्ट दे दिया जाए तो उसे वापस नहीं लिया जाता। तभी रारो कहने लगती है पर ये तो किसी और के पास भी है, इसका मतलब ये यूनिक नहीं है। ये सुनकर जाओशी मन ही मन गुस्सा कर रही थी कि चुप रहो। तो मिस्टर ये कहता है हाँ ये यूनिक नहीं है पर तुम फ्यूचर में दोबारा फूल मत बनना। ये सुनकर दोनों ही सख्त हो जाते हैं और फिर वो सर्वेंट को बुलाकर कहता है किसी को भेजो कि वो डायरेक्टर की तावीज को बाय कर ले, चाहे वो कितना भी
प्राइस हो। और फिर कहता है अब ये सच में यूनिक हो गया। जाओसी पूछती है अगर ये 100 मिलियन का हुआ तो वो कहता है तो भी वह कर लूंगा। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है कि वो पहले ही 100 मिलियन का ऑर्फनेज बना रहा है और अब ये भी वह करेगा, और उन दोनों के बीच में बढ़ जाती है। तभी मिस्टर ये पूछता है कि तुम ऑर्फनेज क्यों बनाना चाहती हो। वो कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ हर ऑर्फन बच्चे को एक घर मिल जाए। मिस्टर ये कहता है अगर ऐसी ही बात है तो तुम ये फैमिली की फाउंडेशन की तरफ से अपने नाम पर और भी ऑर्फनेज बना देना। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है, पर रावरा भी उनसे चिपक रही थी। तो मिस्टर ये उसे दूर करके कहता है कि जब तुम ठीक हो जाओगी सर्वेंट को बोल दूंगी कि वो तुम्हें आकर पिक कर लेगी। ऐसा कहकर वो जाओशी के साथ वहाँ से चला जाता है और इससे वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर मास्टरमाइंड को फोन करके कहती है कि तुमने किस एजेंट को हायर किया है उसे मेरे पास भेजो, मुझे उससे डिस्कशन करना है कि वो किस तरह से जाओशी से डील करेगी। वो मान जाता है और जाओशी को मैसेज कर देता है रावराव से मिलने जाने के लिए। तो वो हॉस्पिटल की एड्रेस देखकर सोचने लगती है कि ये तो रावराव का रूम है या वही इस सब के पीछे है, और वो अपने एजेंट वाली गेटअप में आकर उससे मिलने चली जाती है। रावराव उसका वेट कर रही थी और फिर सडनली उसे देखकर डर जाती है और कहती है बॉस ने तो तुम्हें बता ही दिया होगा कि तुम्हें जाओशी से डील करना है और बदले में मैं तुम्हारी जेमस्टोन चुराने में मदद करूंगी। तभी जाओशी को सब कुछ समझ आता है और सोचती है कि मैं भी तो देखूं कि तुम मुझसे कैसे डील करने वाली हो, और पूछती है कि क्या करना है। वो उसे जाओशी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है कि उसे कौन सी चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है या फिर कौन सी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करती है, सब कुछ, और उसके सारे इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होने चाहिए। जाओशी कहती है मैं हाफ एन आवर में पता लगा लूंगी, कहकर वहाँ से चली जाती है। पर रावराव बोले ही जा रही थी, पर जैसे ही वो देखती है कि वो वहाँ से चली गई है तो वो खुश हो जाती है कि वो एक बहुत ही कैपेबल एजेंट है। इस बार तो वो जाओशी को हरा कर रहेगी। दूसरी साइड जैसे ही जाओशी खिड़की से अपने रूम में जा रही थी तभी मिस्टर ये उसे देख लेता है, तो वो गिरने वाली थी पर वो उसे बचाकर अंदर ले आता है। तभी जाओशी बहुत डर जाती है कि कहीं इसने मुझे रावराव के रूम में जम करके जाते हुए तो नहीं देखा। इस बार मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूंगी। पर मिस्टर ये को तो लग रहा था कि वो सुसाइड कर रही थी और डरता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही थी, अगर तुम्हारी कोई विश है तो बताओ, मैं उसे फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। तो वो शॉक्ड हो जाती है कि क्या सुसाइड। वो कहता है और नहीं तो क्या, अगर मैं अभी तुम्हें नहीं बचाता तो तुम अब तक मर चुकी होती, बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही थी। तो वो कहने लगती है कि मुझे लगा कि सब लोग मुझे मॉन्स्टर समझेंगे, कि कभी कभी मैं इनविजिबल हो जाती हूँ इसलिए ऐसा किया, पर दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मिस्टर ये कहता है अगर तुम्हें किसी ने मॉन्स्टर कहा तो वो मेरा एनिमी हो जाएगा, और अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं डोनेशन जो दे रहा हूँ ऑर्फनेज में वो बंद कर दूंगा। वो कहती है कि वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगी और उसे हक करते हुए कहती है तुम बहुत अच्छे हो, और सोचती है मैं तुम्हारे लिए जरूर मास्टरमाइंड के बारे में पता लगा कर रहूंगी। दूसरी साइड रावराव के पास जाओशी एजेंट बनकर अपना इन्फॉर्मेशन भेज दिया था, जिसमें ये था कि वो डॉग से बहुत ज्यादा डरती है और उसे खाने में डॉगबॉट्स बहुत पसंद है, और ये जानकर वो शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट वो ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है टेस्ट करने के लिए जाओशी के सामने डॉग छोड़ देती है, तो वो डरने की एक्टिंग करते हुए मिस्टर ये पर चढ़ जाती है। तभी रावराव को लगता है कि इन्फॉर्मेशन सही है और वो कहती है ये तो कितना क्यूट डॉग है, तुम इससे क्यों डर रही हो। और फिर मिस्टर ये से कहती है कि ये तो तुम्हारे बचपन के डॉग की तरह दिख रहा है, क्या मैं इसे रख सकती हूँ। जाओशी कहती है बचपन में डॉग ने मुझे बाइट कर लिया था इसलिए मुझे डॉग से बहुत डर लगता है, अगर तुम्हें डॉग पसंद है तो मैं भी उन्हें लाइक करने की कोशिश करूंगी। पर वो मना कर देता है कि अगर तुम्हें डॉग पसंद नहीं है तो ट्राई करने की जरूरत नहीं है, कहकर उसे वहाँ से ले जाता है। उसके बाद रावराव ने जाओशी के लिए डॉग बॉट्स का अरेंज किया था, तो जाओशी उसे खाने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ये और रावराव हो जाते हैं, तो रावराव डिस्कस्टिंग फील करते हुए कहती है कि तुम ऐसा खाना खाती हो, और वो सोच रही थी कि ये इन्फॉर्मेशन भी सही है। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।